नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्ला रखा करो। गुस्से में तमतमाते हुए मधु जी बोली। अनु सक पकाई हुई सिर पर पल्ला रखते हुए बोलती है, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। मधु जी का मेरठ शहर में एक बहुत बड़ा मकान है। मधु जी व सुनील जी का एक बेटा आरव है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी अनु से हुई है। मधु जी की बहू अनु बहुत ही सुंदर है, तीखे नाक नक्श वाली है। सुनील जी की एक सरकारी कर्मचारी है। मधु जी के घर के पास पटीदारों का भी घर है। आरव और उसके चाचा ताऊ के घर का आंगन कॉमन है। बंटवारे के बाद आंगन में दीवार है, पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि सबके किचन की खिड़की भी आंगन में ही खुलती है। आरव की चाची दिन भर आंखें गड़ाए बैठी रहती है। चाची का भी एक बेटा है, पर उसकी अभी शादी नहीं हुई और ताई के बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं। परिवार में यह पहली बहू आई है। मधु जी के परिवार की परंपरा है कि बहुओं को साड़ी पहनना है और सिर ढकना है। उनके परिवार की यह सोच है कि साड़ी में ही बहुएं अच्छी लगती हैं। मधु जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सिर का पल्ला खुलते ही चाची ताई आसपास व परिवार में बताकर उसके घर की जग हसाई करा देंगी कि फलाने की बहू ऐसी है। 2 मिनट भी सर पर पल्लू नहीं टिकता। ससुर जी के सामने मुंह उगाड़े घूमती रहती है। मधु जी वैसे बहुत अच्छी है, अनु से बहुत खुश रहती है। बस इसी बात को लेकर उनको अनु को हमेशा टोकना पड़ता है व उनको कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनको पल्ला न करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यह भी सोचती है कि अभी बच्ची है और धीमे धीमे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब तो 6 महीने बीत गए। अनु की आदत पल्ला लेने की व साड़ी पहनने की हो गई है। उसको उलझन तो होती है, पर उसके साथ उसको समझौता कर लिया और जीना सीख लिया है। 8 महीने बाद अनु गर्भवती होती है। घर में सब बहुत खुश हैं। जब समय पूरा हो जाता है, अनु एक बहुत सुंदर प्यारे स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। अनु 2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। घर में बच्चे के आने से एक रौनक सी आ गई है। सब दिन भर उसी में लगे रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। अब अनु बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख रही है, पर अब बच्चा होने से कुछ कामों में उसे सिर पर पल्ला संभालने में दिक्कत आती है। पर मम्मी जी की बात उसे याद आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। वह बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्ले को भी संभाल रहती है। बच्चा अब 1 साल का हो गया है। एक दिन बच्चे के दूध के लिए बहुत रो रहा था। अनु तेज कदमों से रसोई में दूध बनाने आती है। जैसे ही वह दूध गर्म कर रही थी, बच्चा भी रोते रोते वहां आ जाता है। उसके पैर को पकड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही माँ ने पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला गया और आग पकड़ लेता है। तभी इत्तेफाक से आरव उधर से गुजरता है और उसकी नजर उस ओर पड़ती है। वो हड़बड़ाहट में वहां दौड़कर पहुंचा। वह आग को बुझाते हुए जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो अनु, अपना ध्यान रखा करो, आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। आरव की आवाज सुनकर मधुर जी भी भागते हुए आई। आरव अनु से कह रहा था, अनु आज तो तुमने अपने को जला ही लेती। मधु जी देखती है कि अनु की साड़ी का कोना थोड़ा सा जल गया है। वह भी बहुत घबरा जाती है। आरव क्रोध में कहता है, क्यों माँ, आप हमेशा अनु को पल्ला लेने को बोलती हो, आप देखो इतना बड़ा हादसा हो जाता। मधु जी कहते हैं, अरे पल्ला न करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर लोग क्या कहेंगे। माँ, आप लोगों को क्यों देखती हो, आप अपना देखो, लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगे। मधु जी को भी आरव की बात सही लगती है। वो लंबी सांस लेते हुए हामी भरती है और कहती है, अनु बेटा, आज से तू पल्ला नहीं करेगी। चाहे तो तुम साड़ी भी ना पहनो, मैं कल ही जाकर तेरे लिए सूट लेकर आता। अब से तुम सूट पहना करो। कि इस समझदारी भरी बात सुनकर अनु मुस्कुरा दी और मधु जी के गले लग गई। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।